हेलो बच्चों, कैसे हो रहे? बढ़िया। चलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत। और आज हम लोग वापस शुरू करें अपनी नेक्स्ट क्लास, जहां हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था। देखो बच्चों, आप हमेशा है ना खुद को ना अंदर से ना खोखला महसूस करते हो। आप अंदर से खोखला महसूस मत करो। अगर तुम्हारे साथ कोई है तो वो तुम खुद ही हो। और हर काम किसको करना है? खुद को करना है। किसको करना है रे? अरे करना है कि नहीं करना है रे? बोलो रे। तो फिर ऐसे मरे मरे से क्यों बैठे हो यार? पता है कल का मैच देखा आप लोगों ने? ग्लेन मैक्सवेल नाम सुना होगा सब लोगों ने, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो इंसान अकेला लड़ा। क्या लड़ा? अकेला लड़ा। एक कंडीशन ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया 100 के अंदर ऑल आउट हो रही थी। क्या हो रही थी? ऑल आउट। यानी उसकी पूरी टीम जो है वो 100 रन पे आउट हो रही थी। और मैक्सवेल अकेला खड़ा रहा, उसके चोट लग गई, उससे रन नहीं लिया जा रहा था और उस बंदे ने अकेले ने मैच जिताया। क्या क्या? उस बंदे ने अकेले ने मैच जिताया। देखो उसने कितनी कोशिश की होगी, आप सोचो। अकेले मैच जिताना, 68 से 294 तक पहुंचाना इम्पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप अगर कोई चीज करना चाहते हो ना तो वो पॉसिबल है। आपकी लाइफ में या आपकी डिक्शनरी में या आपके दिमाग में कभी भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए रे? नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? तुम्हारी ताकत को समझो और आप हमेशा काम करो। क्या करो बच्चों? काम के बिना कुछ भी मिलने वाला। चलो स्टार्टिंग से खोलो सब लोग। वेव ऑप्टिक्स कहां तक हुआ था रे? आ जाओ रे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? वेव्स के बारे में। किसके बारे में? वेव्स। दो डिफरेंट सोर्स लिए थे कि नहीं लिए थे? इक्वेशन बोलो। A1 साइन kx था। वेव की इक्वेशन पूछ रहा हूं, ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उसके बाद में दूसरे सोर्स की वेव की इक्वेशन क्या आई थी? A2 साइन ओमेगा टी प्लस kx। हम लोगों ने एक लोकेशन फिक्स की कि नहीं की रे? x1 और x2। तो क्या मिला? सिंपल हार्मोनिक। कितने? एक के दो। फिर दोनों को हमने जोड़ा। क्या किया? कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ। तो अपने को क्या मिले? लाइट के लिए इंटरफेरेंस। क्या मिले? लाइट के लिए इंटरफेरेंस मिले, यानी व्यतिकरण मिला। क्या मिला? व्यतिकरण। और हम लोग यहाँ पे लाइट के डिफरेंट पैटर्न पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते रे? चाहते हैं। ये बात हमने की थी कि नहीं की थी रे? की थी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ये सिद्धांत निकाल के वाई नेट निकाला। क्या निकाला? वाई नेट। और वाई नेट जो अपने को मिला था वो क्या मिला था? बोलो। ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। जहां पे अपना ए नेट क्या था? बोलो। √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। आगे बात समझे? फिर हमने कॉस अल्फा निकाला था। क्या निकाला था? कॉस अल्फा। A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। निकाला तो नहीं निकाला था? जहां पे A1 कौन सा होता था? जिसका फेज छोटा हो। जिसका फेज क्या हो रहे? छोटा। फाई क्या था? दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के फेज का डिफरेंस। किसका डिफरेंस रे? दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के फेज का डिफरेंस। अरे किया था कि नहीं किया था रे? हमने शॉर्टकट बनाया था कि नहीं बनाया था? कि A1 और A2 को किसकी तरह लेना है रे? वेक्टर की तरह। किसकी तरह? क्या वो वेक्टर होते हैं? वो वेक्टर नहीं होते। उसके बाद हमने क्या निकाला? बोलो जल्दी से। किसके बीच में रिलेशन निकाला था? क्वेश्चंस किए थे कुछ और आपको कंडीशन भी बताई थी। 3 कंडीशन याद रखनी थी जोड़ने के लिए। कौन कौन सी? दोनों साइन में होने चाहिए, बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, और ओमेगा टी दोनों में कैसा होना चाहिए रे? पॉजिटिव। चलो आगे बताओ। फिर लास्ट में हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला बनाया था कि नहीं बनाया था? फाई का, जहां पे अपने पास जो फेज डिफरेंस आया था वो आया था φ2 - φ1 प्लस के x2 - x1। जहां φ2 - φ1 जो था वो एक फेज डिफरेंस था। क्या था रे? एक फेज डिफरेंस था। और जो x2 - x1 था वो बेसिकली क्या था? पाथ डिफरेंस। और हमने बोला था अपने को स्टडी कहां पे करनी है? φ2 - φ1 या x2 - x1? यानी कि φ2 - φ1 क्या रहेगा अपने पास में? लगभग आएगा ही नहीं, यहाँ अप्रोक्स 0 रहेगा कि φ2 किसके बराबर हो जाएगा? φ1 के बराबर हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा कि एनर्जी कहां से आती है? इंटेंसिटी से। कहां से आती है? इंटेंसिटी से।
और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल था, एम्पलीट्यूड के, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, किसके बेटा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाई पे, किस पे डिपेंड करता है। इतनी बात कर ली थी कि नहीं कर ली थी। फिर हमने वहां से निकाला था मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होने वाली है, मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होगी जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम, और इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए फेज डिफरेंस क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। क्या आना चाहिए, फेज डिफरेंस मैक्सिमम, और फेज डिफरेंस मैक्सिमम के लिए cos फाई कितना आना चाहिए रे, 1 +1। क्या रे गुड़िया बोली, +1। तो बाली के +1 आया, तो वहां से डेल्टा फाई कितना आता है रे, 2n पाई, कितना बेटा। और यहां से मैंने आपको एक रिलेशन बताया था डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई में, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटा लैम्डा गुणा, बताया था कि नहीं बताया था, कि डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई बटा लैम्डा इंटू डेल्टा फाई, बताया था, गलत। क्या बताया था, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटा लैम्डा गुणा डेल्टा एक्स। अरे बताया था कि नहीं बताया था। चलो, तो यहां से हमने क्या निकाला, डेल्टा एक्स संपोषी के लिए, किसके लिए, और संपोषी के केस में कितना आया था रे, एन लैम्डा। क्या बेटा, ट्रिक क्या बताई थी, 2n पाई में 2 का भाग दे दो। क्या करो रे, 2n पाई में 2 का, और 2 का भाग दीजिए तो क्या बचा, n पाई, और पाई को किससे रिप्लेस कर दो, अरे किससे रिप्लेस कर दो, तो क्या बचा, एन लैम्डा बचा। आगे बात समझ में। तो अपने पास यहाँ पे यहाँ तक हो चुका था। उसके बाद कौन सा पढ़ा रहे, इंटेंसिटी मिनिमम। क्या बेटा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मिनिमम कौन से केस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा रे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोले तो विनाशी व्यतिकरण। क्या रे बेटा, विनाशी व्यतिकरण। इसके बाद यहां पे फेज डिफरेंस निकाला, तो cos फाई कितना होना चाहिए, -1 या 0। cos फाई -1 हुआ तो फाई कितना आएगा, 2n + 1 लैम्डा पाई भी कर सकते हो, और 2n - 1 पाई भी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि सर कुछ किताबों में सर 2n + 1 पाई लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में 2n - 1 पाई लिखा हुआ है। आप इसको 2n + -1 पाई लिख दो, जिससे आपके दिमाग में रहना चाहिए, साइड में लिख दो 2n + -1 गुणा पाई। तो अगर मान लो कि कहीं पे माइनस पाई लिखा हुआ है तो भी आपका काम हो जाएगा, और कहीं पर प्लस करके पाई भी लिखा हुआ है ना, तो भी काम हो जाएगा। यहां से क्या निकाला रे, पाथ डिफरेंस किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना आया, 2n + 1 लैम्डा बाई। ट्रिक बता रखी है, ट्रिक कहाँ में ले लो, यहाँ फॉर्मूला कहाँ में ले लो। आगे बात समझ में। फिर हम लोगों ने क्या किया था बताओ, आई मैक्स और आई मिनिमम निकाले। कब, दोनों इंटेंसिटी बराबर के लिए या फिर जनरल के लिए, जनरल के लिए निकाला था कि √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम में क्या आया था, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। फिर एक मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाली थी जब दोनों बराबर थे, तो 4i आई थी। कितनी आई थी, 4i। और फिर हमने एक रिलेशन निकाला था किसके लिए, जनरल के लिए। किसके लिए, जनरल के लिए। तो कितना आया था बेटा, ये मैक्सिमम था, मिनिमम, मैक्सिमम तो कैसे होगा, cos फाई लिया है हमने, बताओ। दोनों इंटेंसिटी बराबर के लिए लिया है। किसके लिए है, दोनों इंटेंसिटी बराबर के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकाला। जब अपने पास में दोनों इंटेंसिटी क्या हो, बराबर, उस केस में जनरल फॉर्मूला क्या आता है, 4i cos स्क्वायर 5/2। और मैक्सिमम पूछे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4i आ जाएगा रे। कितना रे, 4i। ऐसे क्या यार तुम लोग हैं बेटा, ऐसे थोड़ी चलता है रे बाली के, अरे घनश्याम। चलो आगे देखो जल्दी से। फिर किसके बारे में बात की, हाइगेन सेकंड प्रिंसिपल। हाइगेन सेकंड प्रिंसिपल क्या था, कोई बता सकता है क्या, एक ऐसा लॉकस, एक ऐसा लॉकस, क्या बताओ, एक ऐसा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बारे में तो बताया था, क्या बेसिकली लॉकस किस चीज का था, वो बिंदु पर किसके बारे में था, किसी भी,
यानी कि सबसे पहले तो कि वेव फ्रंट किसके लिए बनते? सोर्सेज के लिए। किसके लिए बनते? सोर्स के लिए। अब आपको पता है पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल। क्या होता है? उसके बाद लीनियर सोर्स का सिलेंड्रिकल। लीनियर सोर्स का कैसा बनता है रे? और उसके बाद में आपके पास में इंफिनिटी सोर्स का प्लेनर। क्या बेटा? तो हमने ये हाइगन ने ये बोला था कि वेव की दिशा में जाने पर, किसकी दिशा में? वेव की दिशा में जाने पर। आगे बोलो। यानी कि आपको एक ऐसा लॉकस मिलेगा, उस लॉकस का प्रत्येक पॉइंट एक न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। इंटेंसिटी कहाँ में? एनर्जी और इंटेंसिटी कहाँ जाएगी? जहाँ पे वेव जाएगी। जहाँ पे कौन जाएगी? वेव। वेव और वेव फ्रंट एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। यही चीज काम लेके अपने को बहुत सारे सवाल करने हैं। और उसके बाद क्या था बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ, एक चीज हमने बताया था कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में समय चेंज नहीं हो। क्या वी चेंज हो सकता है? एक और चीज बताई थी जो चेंज हो रही थी, क्या था ना? डिस्टेंस चेंज हो सकती है। ये कौन से केस की बात कर रहा है रे? मीडियम की। किसकी बात कर रहा है? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चंस करवाए थे, उसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या करवाया। चलो कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और फिर हमने टाइप ऑफ सोर्सेज पढ़े, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। क्या दो कोहेरेंट सोर्सेज कभी मिल सकते हैं? क्या नहीं। क्या किसी इंसान के समान गुण का कोई इंसान मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। लेकिन उसकी आने वाली संतानें समान हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, वैसे मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, आप लोग बायोलॉजी में ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे मेरे से, तो ठीक है। तो क्या होता है कि जितने गुण किसी भी क्या कहते हैं उसे, पेरेंट्स कहते हैं यहाँ एक मेन सोर्स को, क्या को? मेन सोर्स। उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं, क्या आते हैं? रिजल्ट्स। वही शादी क्या है? एग्जाम है। शादी क्या है? एग्जाम्स। और रिजल्ट्स क्या है? बच्चे। क्या है? बच्चे। यानी कि हम शादी करते क्यों है? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आजकल के लोग शादी क्यों करते हैं? आप लोगों को अच्छे से पता है। देखिए कल एक बहुत खराब इंसिडेंस मैंने देखा कि कोई टीचर था। क्या था बेटा? टीचर्स ने किसी स्टूडेंट का फोन ले लिया। क्या ले लिया? फोन। तो बेसिकली वो एक लड़की थी, मैं उसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर आज भी एक भगवान के तुल्य होता है। तो टीचर्स ने फ़ोन लिया तो स्टूडेंट के भले के लिए लिया होगा कि देखो बच्चों, आप लोग यहाँ पे बैठे और आप फ़ोन चला रहे हो, मैं आपका फ़ोन ले लूँ, तो मैं आपके भले के बारे में सोच रहा हूँ, आपके बुरे के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि मोबाइल एक क्या है बेटा? एडिक्शन है। क्या है? एडिक्शन। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ रे। तो उसने फ़ोन ले लिया और वो किसी से आई थिंक बात कर रही थी चैट पे, मैसेजेस पता नहीं क्या होते, मेरे को खुद को नहीं पता, मैसेज के थ्रू बात हो रही थी किसी से, शायद कोई भी हो, व्हाटएवर, अपने को क्या करना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स आ गए वापस सर के पास, और स्टूडेंट ने पूरे स्कूल और सारे लोगों के सामने उसको थप्पड़े मारी बहुत सारी कि आपने मेरा फ़ोन क्यों लिया। तो देखिए बेटा, ये दुनिया है और तुम देश के आने वाले युवा हो, और ये होने वाला है ऐसा कि आजकल कई बार केसेस में देखते हैं कि टीचर्स को मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत खराब आदत है, ठीक है। तो अपने को इस पर डिस्कशन नहीं करना है, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग कहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स की बात करें तो एक पेरेंट से खूब सारी संतानें या खूब सारे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज के टाइम में एक पेरेंट्स के जैसा दूसरी संतानें होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको रोकने वाला कौन है? एक एक्सटर्नल सोर्स है जो है मोबाइल। क्या है बेटा? मोबाइल। लेकिन अपन कुछ समय पहले चले जाते हैं, अपने दादा के ज़माने की बात करते हैं। तो उस समय क्या होता था कि अगर हम लोग पेरेंट्स को मेन सोर्स माने तो बच्चे उसके क्या होते थे? न्यू सोर्स। बच्चे क्या होते थे? अरे होते थे कि नहीं होते थे? जैसे मेरी बात करते हैं, मैं तो अकेले इंसान हूँ, ठीक है। तुम में ऐसे कोई है जिसके दो भाई है, या एक भाई और एक बहन होगा? खूब सारे होंगे। तो लगभग अपने भाइयों में गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते? 99% तो मिलते, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है आज। मैंने क्या बोला? पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक सोर्स से दो नए सोर्स निकलते हैं, उन दोनों की प्रकृति क्या रहती है? सेम। और अपने जो आम जिंदगी में, क्या बेटा? आम जिंदगी में जो सोर्सेज मिलते हैं वो कोहेरेंट होते हैं कि इनकोहेरेंट? इनकोहेरेंट। क्या होते रे?
वो मैक्सिमा मिनिमा बनाते हैं, लेकिन दिखाई देता क्यों नहीं दिखाई देता? वो बहुत फास्टली होते हैं, इसलिए हम कौन सा सोर्स यूज करते हैं? कोहेरेंट। कौन सा सोर्स यूज करते हैं? अगर मेरे को 2 कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? किसी एक कोहेरेंट सोर्स का यूज करूंगा कि नहीं करूंगा? और उसको मैं 2 स्लिट से गुजारूंगा। क्या करूंगा? और 2 स्लिट से गुजारोगे तो लाइट डिफरेंट पैटर्न का व्यवहार करेगी, तो अपने को मैक्सिमा मिनिमा दिखाई, एक सेंटेंस में बहुत ज्यादा मैक्सिमा दिखाई देगा, फिर उसके इधर और उसके उधर क्या दिखाई देंगे? मिनिमा और मैक्सिमा दोनों दिखाई देंगे। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं करवाए थे मैक्सिमा मिनिमा के निकालने के, किसकी क्या डिस्टेंस देखी, कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। अरे बोलो रे, निकाल सकते हो कि नहीं रे? अरे आया रे समझ में कि तुम्हारे प्राण पकेड़ उड़ गए रे? आ गया रे? चलो जिनको रो आगे बताओ क्या बढ़ाया था तुम लोगों को? हाँ, कोहेरेंट के लिए फ्रीक्वेंसी सेम रखना है। और मैंने आपको इसको वेव सोर्स की इक्वेशन से भी समझाया था कि नहीं समझाया था? ओमेगा चेंज होना चाहिए क्या कोहेरेंट में? कोहेरेंट में ओमेगा चेंज होना चाहिए क्या? कोहेरेंट की बात कर रहा हूं। कोहेरेंट में ओमेगा सेम होना चाहिए। इन कोहेरेंट का ओमेगा चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल। क्या आप लोगों को पता है कि जब स्टार्टिंग किया था वेव को मिलाई थी कि नहीं मिलाई थी? तब दोनों का ओमेगा क्या था? सेम था क्या अलग अलग था? सेम था। और उसकी सारी फेज क्या आ रही थी? सेम। इनकी लोकेशन को चेंज कर सकते थे क्या? लोकेशन चेंज करे तो क्या बन रहे थे? इनकोहेरेंट। क्या बन रहे थे? तो फिर हम लोगों ने लोकेशन को बिना चेंज किए हम लोगों ने बनाया था कि नहीं बनाया था? ये बात की थी कि नहीं की थी? चलो उसके बाद देखो आगे क्या बताया तुम लोगों को। वाईडीएससी के बारे में कुछ डिफरेंट बातें की। देखिए वाईडीएससी बेसिकली है क्या, मैं आपको एक छोटा सा ना पूरा आइडिया देता हूँ वाईडीएससी के बारे में, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखना एक चीज ध्यान से। चलो फाइल लाना भूल गया मैं, चलो कोई ना, अपन ऐसे ही समझा देते हैं। देखिए मैंने आपको बोला अपन एक सिंगल सोर्स लेंगे लाइट का। क्या लेंगे? एक लाइट का सिंगल सोर्स। उसे एक लाइट के सिंगल सोर्स से अपन लोग 2 स्लिट्स लेंगे, जो मैंने आपको करवाया भी एक भाई 2 स्लिट से लाइट गुजारेंगे। तो वहाँ पे इतने छोटे स्लिट्स होंगे कि वो एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करेंगे। स्लिट्स किसकी तरह व्यवहार करेंगे? और कोई पार्टिकल होता है तो वो एक नया सोर्स बनता है। क्या बनता है? नया सोर्स। और फिर वापस अपने को क्या है? स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। इतनी तो चीज़ें। फिर हम लोगों ने क्या किया था? मैक्सिमा मिनिमा में 2 लाइन खींची थी और एक सेंटर से लाइन खींची थी कि नहीं खींची थी? और वहाँ से पथांतर H2P निकाला था। क्या निकाला था? H2P निकाला था कि नहीं निकाला था? पथांतर। उस पथांतर के बारे में बात की थी हम लोगों ने। पथांतर का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के केस में मैंने आपको बता रखा क्या क्या आता है, ठीक है। और उसके बाद में ये निकालने के बाद हमने एक एजम्पशन लिया था। क्या लिया था? एजम्पशन डी बड़ा होना चाहिए कि स्मॉल डी बड़ा होना चाहिए? कैपिटल डी बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमने बोला जनरली हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वाई निकालने के खूब सारे तरीके बताए थे कि नहीं बताए थे? लेकिन लास्ट तरीका कौन सा बताया था? एजम्पशन वाला। कौन सा वाला? एजम्पशन वाला। और लास्ट में थीटा के रिगार्डिंग कुछ चीजें बताई थी, थीटा का यूज करते हुए। देखो थीटा का यूज करते हुए बताया था कि नहीं बताया था? अरे ये पढ़े रे, ये देखो तुम तो ऐसे करते हो जैसे तुम लोगों ने ना कुछ देखा ही नहीं हो, पढ़ा ही नहीं हो। हाँ ये आपको बता दिया था। ये तो क्वेश्चंस खत्म हुए थे अपने यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन है क्या? चलो ये भी क्वेश्चन था। चलो गुड़िया बोल रही क्वेश्चंस। चलो यहाँ से ये भी क्वेश्चन है बेटा। चलो यहाँ से शुरू हुआ था सबसे पहले। तो हम लोगों ने बोला था कि 2 रे अप्रोक्सीमेटली कब हो सकती है? तो स्लिट के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी ली थी। स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या ली थी? छोटी, जिससे वो रे क्या हो गई? पैरेलल। क्या हो गई? पैरेलल। उसके बाद मैंने आपको देखो पैरेलल रेस बताई थी कि नहीं बताई थी? तो यहाँ से अपने पास में जो ये वाला पाथ डिफरेंस आया था वो क्या आया था? डी कॉस थीटा। कितना आया था रे? डी कॉस थीटा। फिर वापस हम लोगों ने इस चीज को वापस डिस्क्राइब करके बनाया था कि नहीं बनाया था? और यहाँ से मैंने बोला वाई निकालना आसान था कि डिफिकल्ट था रे? डिफिकल्ट था। फिर हमने वाई यहाँ से निकाला था कि नहीं निकाला था रे? ठीक है, वो कैसे निकाला था? फॉर्मूला आया था ये वाला, तुम्हें याद हो तो, ठीक है। और उसके बाद देखो लास्ट में वापस एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को करने के लिए। ये तो वापस आ गया मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन। चलो चलो उसके बाद में मैंने बोला था कि ये वाली चीज करोगे थोड़ा क्या पड़ेगी? मुश्किल। क्या पड़ेगी? मुश्किल। इसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने ये काम किया था। और यहाँ पे ये पार्ट डिफरेंस आया था डी साइन थीटा।
कितना आता रे डी साइन थीटा, फिर हमने बुक वाली चीज यूज करके टेन थीटा में कन्वर्ट किया था और टेन थीटा बराबर वाई अपॉन डी लिया था कि नहीं लिया था, और यहाँ से अपने को थीटा स्मॉल लेके यहाँ से सीधा सीधा पतांतर का फॉर्मूला क्या मिला, डी वाई अपॉन डी, क्या मिला रे डी वाई अपॉन डी। क्या यहाँ से वाई निकालना आसान था कि डिफिकल्ट? अरे आसान था कि डिफिकल्ट? अरे तुम्हारे प्राण पकेल उड़ गए, उड़े के नहीं उड़े रे, समझ आया? चलो आगे देखो ध्यान से। फिर मैक्सिमा का बताया कि मैक्सिमा के केस में वाई क्या होता है, 0 लैम्डा डी अपॉन डी, 2 लैम्डा डी अपॉन डी और 3 लैम्डा डी अपॉन। फिर उसके बाद में मिनिमा के केस में क्या बताया था, लैम्डा डी अपॉन 2d। ये सारी वैल्यू याद होनी, कौन करेगा? आपके में आप करोगे। और ये मैंने बोला पूरा आपको आना चाहिए। क्या बोला था बेटा, S1 और S2 दो सोर्स, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या बेटा सेंट्रल मैक्सिमा। तो जो जो वाई की वैल्यू पढ़ी हम लोगों ने, जो वाई की वैल्यू पढ़ी, चलो मैक्सिमम की पहली वैल्यू बताओ वाई की क्या लिख रखी है मैंने, देखो ध्यान से, ये देखो क्या 0 0 है, तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया 0 वाला, तो छोड़ो ना उसको, फिर आगे बढ़ो। फिर क्या लैम्डा डी अपॉन डी, 2 लैम्डा डी अपॉन डी और 3 लैम्डा डी अपॉन डी। देखिए प्यारे बच्चों, लैम्डा डी अपॉन डी पहला मैक्सिमा, सॉरी ये रहा पहला मैक्सिमा, ये दूसरा मैक्सिमा 2 लैम्डा डी अपॉन डी। फिर पहला मिनिमा देखो कहाँ आना, लैम्डा डी अपॉन 2d, ये रहा लैम्डा डी अपॉन 2d। फिर उसके बाद में क्या था बेटा, लैम्डा 3 लैम्डा डी अपॉन दूसरा मिनिमा कहाँ आना है, यहाँ ये रहा, इसका मैंने वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बोला अच्छा क्या बोला बेटा, 5 लैम्डा डी अपॉन 2d। तीसरा मिनिमा बोला भाई ने कि 5 लैम्डा अपॉन 2d। क्या बात है भाई, पढ़ने लग गया, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही पढ़ता रहे। अब हम क्या चाहते हैं कि दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का डिफरेंस, और दो मैक्सिमा और दो मिनिमा के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या कहलाता होगा, फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंज चौड़ाई। क्या कहलाता है रे, जिसे किससे बताते, बीटा से। किससे बताते? चलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? आई थिंक किसी को तकलीफ होनी, चलो आगे बढ़े क्या रे। चलो देखो सवाल लिखो एक जल्दी से। क्वेश्चन है बेटा, क्या हुआ बेटा? यहां तक किसी को तकलीफ हो, देख पा रहे ना, सारा नोट्स खोल के देख लो जल्दी से। यहां तक किसी को तकलीफ समस्या हो तो मेरे को बता दीजिए। बोलो, हाँ बोल। है? एक रखेगी तो वो आ जाएगा ना, ब्राइट मैक्सिमा मिल जाएगा, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला 2n+1 लिया है ना। अगर 2n-1 लेते तो अपने सारी वैल्यू सेम आती। कि देख 2n-1 ले, 2n-1 लेगी, 0 रख दे तो क्या बना, -1 लैम्डा डी अपॉन डी आ गया। फिर 2 रख तो क्या आया, 3 लैम्डा डी अपॉन आया। 3 रख तो कुछ लोग वो वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं माइनस वाला, तो माइनस से आ जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। बस इसमें ये ध्यान रखना कि ब्राइट वाला जो है ना वो उसको हटा देना, क्योंकि अपने को मैक्सिमा चाहिए कि मिनिमा चाहिए, मिनिमा चाहिए ना, तो हम लोग मैक्सिमा को क्यों ले। दो सोर्सेज है S1 और S2। चलो ध्यान से सुन लो पहले सवाल को अच्छे से। अब देखना क्वेश्चंस के अंदर क्या दिखा दे, देर का ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में बोला गया वेव एमिटेड बाय टू आइडेंटिकल सोर्सेस, यानी ये जो दोनों सोर्सेज है वो कैसे आइडेंटिकल है। कैसे बेटा आइडेंटिकल बोले तो एक जैसे, कैसे बेटा एक जैसे। तो मैं इन दोनों की इंटेंसिटी सेम रहेगी जब दोनों सोर्स सेम हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जब दोनों सोर्सेज सेम हो तो उनकी इंटेंसिटी सेम रहेगी कि अलग रहेगी रे, सेम रहने वाली। यानी अपने को दोनों सोर्सेज सेम दर के उनकी इंटेंसिटी कितनी मान लो रे, आई। कितनी मान लो, आई। अब बोला गया कि जब इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा था, कितना था रे, उस केस में क्या बेटा, उस केस में। तो
तो पहले सबसे पहले पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो यहाँ से क्या काम करोगे तुम लोगों को पता है, यहाँ से एक और यहाँ से एक। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको पॉइंट नाम दे दे क्या? अरे कोई भी पॉइंट बोल दे क्या? ये पॉइंट है क्या बेटा? पी। क्या पॉइंट है बेटा? पी। और इस पाथ डिफरेंस लैम्डा पे तो डेल्टा एक्स कितना दे रखा है? लैम्डा। और बोला गया है कि यहाँ पे जो आई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? के मिल रहा है। तो हम लोग उसको आई आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आई आर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ रही है? के टाइम्स। कितनी आ रही है? के। कहाँ पे आ रही है? जब पाथ डिफरेंस कितना था? आई बात समझ में? यानी कि आपको डेल्टा एक्स लैम्डा दिया हुआ है, डेल्टा एक्स क्या दिया हुआ है? उस केस में इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? के। कितनी आ जाएगी? समझे कि नहीं समझे बात? अब बोला गया आप लोगों को कि जब आपके पास में पाथ डिफरेंस चेंज हो जाए, क्या हो जाए रे? पाथ डिफरेंस चेंज हो जाए। बोला गया कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा बाई 4 हो जाए। पाथ डिफरेंस क्या हो जाए? लैम्डा बाई 4। घर निकलो। पाथ डिफरेंस क्या हो जाए? लैम्डा बाई 4। उस केस में इंटेंसिटी क्या आएगी आपको ये बतानी है। क्या बताना है? उस केस में इंटेंसिटी कितनी आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा, पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो क्या लोकेशन चेंज होगी क्या? बिल्कुल होनी है। लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो लैम्डा बाई 4 तो नीचे ही होना है भाई। पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा। अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा से बदल के कितना हो गया? लैम्डा बाई 4, तो ऊपर आएगा नीचे आएगा? नीचे। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? उसको बना के आपको इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, जल्दी से निकाल के बता दो। हाँ बोलो। चालू है। तो मैं क्या करूँ आया था? अगले लेक्चर में आना भाई, ठीक है? तब तक पढ़ ले कुछ बाहर जाके। चलो साइड में होना है क्या? चलो वो तू देख, तेरा खुद सोच। आज मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कराया कुछ बच्चों को, पूरा का पूरा 1 घंटा हो गया। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है? बैठ जा।
2k, 2k नहीं आएगा बेटा, ध्यान से चेक करो। जल्दी करो रे। क्या आया? 2k, k by 4, k by 2, k by 6, कुछ तो आया होगा। बोलो जल्दी से। सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा, बोलो। ये क्वेश्चन भी डर गए तुम, अगला क्वेश्चन क्या करोगे रे? डरपोको। सबसे पहले फॉर्मूला लगाया डेल्टा फाई का, 2 पाई बटा लेमडा गुणा डेल्टा एक्स। वहां से के का मान कितना आया? 4i के 6i 7i क्या आया? फाई का मान पाई बाई 2 कैसे आ जाएगा रे? डेल्टा एक्स कितना देर का है? तो पाई कहां दे रखा है? तो सबसे पहले फाई निकालने की कोशिश करो ना। 2 पाई आ गया फाई, फिर वहां से आई रिजल्टेंट निकालो, कितना आएगा? आ गया? अरे इतना टाइम नहीं मिलेगा सवाल को करने के लिए, जल्दी से करो। सबसे पहले इसका क्या निकालोगे रे? फाई निकालोगे। फाई कितना आ गया? सबका आ गया कि नहीं है? नहीं है? अरे यार, डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है रे? 2 पाई बटा लेमडा गुणा डेल्टा एक्स। हाँ मुझे पता है, तभी तो बोल रहा हूँ। तुम लोग सो रहे हो, क्या कर रहे हो? डेल्टा फाई होता है, तो डेल्टा फाई कितना आ गया? 2 पाई बट्टा लेमडा गुणा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है? लेमडा। तो डेल्टा फाई कितना आया रे? 2 पाई। अब यहाँ से आई रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते क्या तुम लोग? क्या होता है आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला? बोलो। I1 प्लस कॉस पाई। दोनों सोर्सेस कैसे है? सेम। तो I1 का मान भी I और I2 का मान भी I प्लस आई प्लस कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई कितना होता है रे? कॉस 2 पाई कितना होता है? जल्दी से बताओ। कॉस 2 पाई कितना होता है? अरे कॉस 0 कितना होता है? पढ़ी ना बारीक। जो कॉस 0 का वो कॉस 2 पाई होगा यार। 0 1। तुम्हारा मन चले तो कुछ भी कर लो। तो आई आर कितना आ गया? 4i आ गया। आई आर मिल गया। अब यहां से क्या करोगे? लैम्डा बाई 4 के लिए निकालो डेल्टा फाई। लैम्डा बाई 4 के लिए क्या निकालो? डेल्टा फाई। फाई निकाल के कितना आया? पाई बाई 2 आया। आई आर के बराबर रख दो। आई आर बराबर, अरे खुद से करो रे, मैं कुछ नहीं करने वाला। इसके बराबर रख के निकालो जल्दी से।
k/2 सही है। कितना आया रे? k/2, वहां से 5/2 उतरा के छोरे तेरा नहीं है, नहीं है। अरे आई आर की जगह फॉर आई रख दो सबसे पहले, फिर फॉर्मूला लगो i1 + i2 + 2 रूट i1 i2 cos ऑफ π/2। cos ऑफ π/2 कितना हो गया? 0। ठीक है, और आई आर बराबर क्या रखोगे? तो i + i, ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कि 0 कैसे होगा रे? 2 रूट i cos ऑफ π/2 आएगा कि नहीं आएगा? cos ऑफ π/2 कैसे आएगा सर? देखो डेल्टा फाई निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा फाई 2π/λ गुना λ/, फॉर लैम्डा से लैम्डा गया 2, सॉरी पाई नहीं जाएगा, ये जाएगा 2। कितना आया? π/2। चलो π/2 आया, cos π/2 0 हो गया। आई आर कितना दे रखा है? फॉर आई, इसको आई डैश बोल दो, नहीं इंटेंसिटी निकाल दो। ये फॉर आई है ना आई आर, तो क्या आ गया? एक सेकेंड, आई का मान क्या है? के है ना, फॉर के कर दो, इसको आई डैश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी तो सेम है ना। तो आई + आई कितना हो गया? 2i। तो आई बराबर कितना आ गया? फॉर k/2 कि k/2। हाँ, अब तो तुम k/2 बोलो, कुछ भी बोलो, वो बात अलग है, लेकिन पहले बोलते तो पता चलता। चलो आगे बढ़े। चलो अब कुछ बातें बताऊंगा YDSC की, ध्यान से समझना और लिखते रहना, ठीक है? हाँ बोलो, जिसको जो दुख तकलीफ समस्या परेशानी है तो बोलो जल्दी से। तुम क्या सोचते हो टीचर बनना आसान है क्या? तुम जैसे झिंगूर जैसे बड़े खतरनाक डरावने बच्चों से तो टीचर खुद डर जाए, ठीक है? वैसे दिखते ही हो भाई, याद ही हो, ठीक है? जैसे कोई कहीं से पकड़ के लाया हुआ, वो कहते हैं ना, बालू देखे ना तुम लोगों ने कैसा दिखता है, उससे भी भाई याद दिखते हो। ये देखो सोनू को देखो। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात बतियाते हैं। अरे लिख दिया रे, अरे कहाँ चाप रहे हो रे बबुआ, जल्दी करो रे। तुम चाप चाप के है ना, क्या चापते हो पता ही नहीं चलता। अरे सोनू यार, बता, स्माइल स्माइल दे रहा, बात क्या है तेरे? तेरे कुछ है? कुछ क्या हुआ आज तेरी लाइफ में? कुछ अच्छा हो गया? क्या हो गया बता। किसी को तकलीफ है क्या इस क्वेश्चन में? बोलो, कर लोगे ऐसा सवाल? ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। नेक्स्ट, अब हम अपने मेन पोर्शन पे आते हैं। देखिए लगभग लगभग हमने YDSC पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन तरीके से नहीं पढ़ा है। मतलब आपको पूरा बेसिक बेसिक सारी चीजें बता दी, कहाँ मैक्सिमम आएगा, कहाँ मिनिमम आएगा, कब वाई मैक्सिमम होगा, कब वाई मिनिमम होगा, और कब फ्रिंज चौड़ाई कैसा आएगी, आई थिंक सब निकाल दिया हमने। हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं, लेकिन तरीके से नहीं पढ़ा। अब हम आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, तरीके से बताएंगे। क्या बताएंगे? तरीके से, क्योंकि अपने बोर्ड का भी पेपर देना है। देना है कि नहीं देना है? बिना बोर्ड डॉक्टर बन जाओगे क्या? सोनू बोल रहा है बन जाऊंगा।
चलो तो देखो कि YDSC बेसिकली चीज क्या है, ध्यान से सुनते और समझते कोशिश करते। सबसे पहली चीज हम YDSC यूज क्यों करते हैं बताओ। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाई वी यूज YDSC एक्सपेरिमेंट। रॉन्ग 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 रॉन्ग। लास्ट में याद करो, मैंने 2 कोहेरेंट सोर्स लेके मैंने लाइट पैटर्न दे बनाए थे। लाइट पैटर्न देखने से क्या मिला था? लाइट पैटर्न मिले स्क्रीन के ऊपर, उससे हमने क्या सिद्ध किया था? देखो मैंने लिखवाया भी था कि लाइट पैटर्न मिल गए तो कोहेरेंट सोर्स है, तो क्या वेव नेचर, क्या लाइट की वेव नेचर लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? तो बेसिकली YDSC हम यूज क्यों करेंगे बोलो रे? वेव नेचर। क्या बेटा? किसकी बेटा? लाइट की। किसकी रे? और वेव नेचर कैसे पता चलेगी? इंटरफेरेंस। जब लाइट के सोर्सेज जो वेव्स है वो क्या करे? इंटरफेरेंस। आगे बात समझ में? इंटरफेरेंस का मतलब क्या कि उनके जो इंटेंसिटी है क्या हो जाए? मैक्सिमम और वही क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस, यहाँ व्यतिकरण कहलाती है। अब थोड़े से एक्सपेरिमेंट सेटअप की बात करें। क्या करें बेटा? एक्सपेरिमेंट सेटअप की बात करें। तो सबसे पहले हम एक सोर्स लेंगे जिसका नाम है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। क्या नाम है बेटा? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। एक वर्णीय है मतलब इसका लैम्बडा चेंज होगा क्या? लैम्बडा क्या रहने वाला है? सेम। क्या रहने वाला है? सेम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई रे? तो हम क्या करेंगे, एक सोर्स से कितने सोर्स बनाना चाहते हैं? 2। क्या बनाना चाहते हैं? यानी कि जो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा लेके चलेंगे, जो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा लेके चलेंगे वही अपने को क्या मिलनी चाहिए वापस। उसे क्या कहते हैं? कोहेरेंट के इनकोहेरेंट, कोहेरेंट के इनकोहेरेंट, कोहेरेंट। क्या बेटा? कोहेरेंट बोले तो कला संबंध स्रोत, कोहेरेंट बोले तो कला संबंध स्रोत। एक लेंस लिया मैंने। क्या लिया बेटा? इस लेंस का नाम कोई बता सकता है कि उत्तल है? का अवतल है रे? उत्तल के अवतल, उत्तल लेंस। कैसा लेंस रे बेटा? उत्तल लेंस। बच्ची ने बोला कॉन्वेक्स लेंस। चलो गुड़िया की बात तो रखनी पड़ेगी, कॉन्वेक्स लेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, गुड़िया ने बहुत अच्छी बात बताई। कौन सा लेंस है गुड़िया? कॉन्वेक्स। अब पता है सोर्स से क्या होगा? देखो सोर्स कहीं और चला गया लाइट, और ये क्या कहते हैं, ये कहीं और चला गया। आपकी तरह है, जहाँ मन होता है वहाँ चला जाता है, जहाँ बातें करने को मिलती है वहाँ भाग जाता है। तुम भी तो बातें करने आते हो ना, तो पढ़ने आते हो रे? पढ़ने? अच्छा, लगता तो नहीं है तुम ऐसा कि तुम पढ़ते होंगे। ऐसे रेस गई। क्या गई बेटा? रेस ऐसे गई। तो ये कोहेरेंट सोर्स हमने यूज लिया, और कोहेरेंट सोर्स से क्या सेम रहने वाला है? कोहेरेंट सोर्स एफ और ओमेगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके। जो सारी चीजें बताऊंगा वो तुम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है, जो मैंने आपको 1-2 दिन में पढ़ाई, आगे के लेक्चर में बताई वो सारी की सारी। यहां से क्या होगा? लाइट जाएगी ऐसे। क्या होगा? लाइट जाएगी ऐसे। जाएगी कि नहीं जाएगी? चलो ये चीज मैंने आपको बताई। अभी हम कौन सा लैम्बडा लेना पसंद कर रहे हैं? सिंगल लैम्बडा। मैंने पहले ही बोल दिया लैम्बडा सेम ही रख रहे हैं हम लोग लाइट का। तो किसकी लैम्बडा की बात करें? सिंगल लैम्बडा की। किसकी बात करें? सिंगल लैम्बडा की। यानी सोर्स कैसा? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। कैसा है रे? एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत। अब क्या होता है आप लोगों को पता है? जब मैंने आपको सिखाया था, बोला था हमें कार्डबोर्ड लेते हैं और ब्लेड से ऐसे क्या कर देते हैं? ब्लेड से छेद नहीं होता, वो चीरा होता है। चीरा होता है। क्या होता है? चीरा। जब तुम गलती से बन गए डॉक्टर, क्या बन गए? गलती से डॉक्टर, और तुम्हारे सामने था पेशेंट। क्या था? तुम लोगों ने एक शर्त रखी कि मैं इसका ऑपरेशन जो है बेहोश करके नहीं करूंगा, बेहोश करके नहीं करूंगा। तो पेशेंट क्या जिंदा रहेगा? उसी समय आपको देख के क्या हो जाएगा? वो तो बाय बाय। अभी से बाय बाय कराने की तो इन्होंने शुरुआत सोच ली है। तो सोचो कि जब डॉक्टर बनेंगे और मान लो सामने मैं आ गया गलती से कभी कभार, तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे कि जो मेरे से बदले निकालने हैं मुकेश, तो मुकेश सबसे पहले क्या करेगा? वो लाएगा भाई सर साहब को, तो पहले कहा इसको ऊपर भेजो। पहले तो सर को कहाँ भेजो? आप भेज देना उस समय, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना और अच्छे से कोशिश करना। आप लोगों को पता है हमने 2 स्लीड्स लिए थे। क्या लिए थे? स्लीड्स। हाँ, क्या हुआ बेटा? अच्छा, गुड़िया क्या कह रही पता है? सर जिस दिन मैं डॉक्टर बनेंगे ना, उस समय सबसे पहले आपको है ना लाफिंग गैस दूंगी, कि आपको हंसा हंसा के मार दूंगी मैं।
हाँ भाई तुम यार डॉक्टर बन तो जाओ, डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं, पढ़ते तो तुम 1% भी नहीं हो। पढ़ते हो क्या? क्या व्हाट्सएप के मैसेजेस? तो है किताबों से क्या पढ़ते हो? बोलो ज्ञान। क्या पढ़ते? क्या ज्ञान अर्जित करते? चलो चलो, ऐसी बताई थी स्लाइड्स? मैंने हॉल बताए नहीं थे? 2 स्लिट्स, एक ऐसे और एक ऐसे स्लिट्स। बताया था कि नहीं बताया था? अरे अब जब ये 2 स्लिट्स यहां से निकलेगी तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी लेती रहे? हम किसी को बताया स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस? कैपिटल डी के स्मॉल डी रे? स्मॉल डी। ये क्या ली थी बेटा? स्मॉल डी। क्या ली थी रे? स्मॉल डी। ठीक है, और सर स्मॉल डी कितना है? तो स्मॉल डी बहुत 1 mm के आसपास है। कितना है? 1 mm के आसपास। तो ये स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स S1 एंड S2। नियर अबाउट किसके है बेटा? क्लोज किसके? 1 mm के। किसके बेटा? क्लोज टू 1 mm, इसके आसपास हम लोग को ले। फिर हमने स्क्रीन ली थी रे नहीं ली थी रे? स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी आई थी रे? कैपिटल डी। कितनी आई थी? और मैंने ये भी बोला था कि ये कैपिटल डी स्मॉल डी से क्या होना चाहिए रे? बहुत ज्यादा। क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा। क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट कितना लोगे? तो 1 mm और 1 मीटर में ज्यादा डिफरेंस है कम डिफरेंस है? ज्यादा ही है ना। 1/1000 गुना कितना बेटा? 1/1000 गुना। क्या बनता है? इंटरफेरेंस के पैटर्न बनते हैं। क्या बनता है रे? इंटरफेरेंस के पैटर्न। यानी कि लाइट पैटर्न में आ रही है कि नहीं आ रही रे? अरे बोलो रे, आ रही है कि नहीं आ रही है रे? कुछ तो आ रही होगा। कैसे आएगी बेटा? देखो कैसे आएगी, यहां पे सुनना ध्यान से। ऐसे पट्टी आएगी। क्या आएगा बेटा? ऐसे पट्टी आएगी। सर ऐसे नहीं आएगी, ये ऐसे आएगी, ऐसे ब्राइट। क्या बेटा? ब्राइट। ऐसे पट्टी आएगी तुम्हारे पास। क्या बेटा? अच्छा मार्कर बड़ा कर दो, शाबाश। ऐसे सिखाया करो बेटा मेरे को ना, मेरे को थोड़ा क्या डिजिटल बोर्ड कम चलाना आता है। अरे वाह, मैजिक हो गया यार। तुम इसका मतलब सच में पढ़ाई नहीं करता ना, इसे ये पता चल रहा है। वारे वाह, तो बहुत शानदार पैटर्न बन गया। ऐसा बना कि पैटर्न भी देखे डर जाएगा कि सर ने क्या बना दिया, इतना वाहियात बना दिया। चलो और पट्टी बना दी क्या एक? कि नहीं बनाए? सर थोड़ा सा बड़ी बना दो पट्टी। सर आपको तो हमारे पास आना चाहिए, बायो की क्लास में बैठ कर ड्राइंग सीखनी चाहिए। ला भाई, ये मेरा स्नैक आ गया है जो नोकिया मोबाइल में हम लोग खेला करते थे। खेला है कभी नोकिया के फ़ोन में गेम? सर हम तो पढ़ने वाले बच्चे, गेम में समझते नहीं हैं। चलो पट्टियाँ आनी चाहिए और कुछ नहीं। तो ये पट्टियाँ बन गई। क्या बन गई बेटा? पट्टियाँ। तो यहाँ से लाइट पास हुई और अपने को स्क्रीन पे क्या दिखी? पट्टियाँ दिखी। क्या दिखी रे? पट्टियाँ। आगे बात समझ में? तो ये क्या है बेटा? स्क्रीन है। क्या है बेटा? स्क्रीन। और अपने को क्या दिख रहे? इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बेटा? इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहे हैं, यानी व्यतिकरण के रूप दिख रहे हैं, आप प्रतिरूप दिख रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? बोलो जल्दी से कि कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो लिखना शुरू कर दो जल्दी से, फिर मैं कुछ अच्छी चीजें और लिखवाता हूँ। क्या कह रहे? अच्छा
वो दोनों आई नहीं आज, घर गई है क्या? क्या इधर ही है? बात हुई थी क्या तुम लोगों की? हो गया? चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से। देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कुछ रीजंस पूछूंगा, पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए कभी कभार पूछते हैं कि इसकी विथ कितनी लोगे। ये जो विथ दिख रही है ना, विथ का मतलब होता है चौड़ाई। क्या बेटा? चौड़ाई। ये 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होगी, लगभग एंगस्ट्रॉम में होगी। किस में होगी? एंगस्ट्रॉम में, ध्यान रखना। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज आप लोगों को पता है हम लोगों ने सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों लिया? हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्यों लिया? पता है क्यों? क्योंकि लैम्डा सेम रखने के लिए। क्या सेम रखने के लिए? लैम्डा। तो जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है उसका क्या सेम रहता है? लैम्डा। क्या रहता है? लैम्डा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की बात करें तो हमने कैसा प्रकाश स्रोत लिया? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। रीजन क्या था बेटा? लैम्डा क्या है? दूसरी चीज, क्या आपने जो सोर्सेज लिए, क्या लिए बेटा? सोर्सेज। कौन कौन से? S1 और S2। कौन से बेटा? S1 और S2। ये बहुत क्या होने चाहिए? छोटे। क्या होने चाहिए? छोटे। लगभग लगभग छोटे कितने हो जाए? मतलब मैंने आपको ये बताया था ना, लगभग लगभग किसके अप्रोक्स? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो S1 और S2 क्या होने चाहिए? बहुत छोटे। क्या होने चाहिए? बहुत छोटे। एंगस्ट्रॉम में होने चाहिए। किस में होने चाहिए रे? एंगस्ट्रॉम। तो दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें।
बहुत छोटे का मतलब क्या है, किस में होने चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होने चाहिए, किस में होने चाहिए, एंगस्ट्रॉम। चलो तीसरा पॉइंट्स की बात करते हैं, एक बार अच्छे से ध्यान से देखोगे तो S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्मॉल किसके अप्रॉक्स रहे, 1 mm, किसके अप्रॉक्स 1 mm। और बताओ सोच के क्या हो सकता है, तुम लोग बताओ। और यहाँ से क्या पता चला, डी जो है वो क्या है बेटा, बहुत बड़ा है किससे, स्मॉल डी से। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, इस बात के बारे में सोचो। 3 पॉइंट्स हमने लिखे, रिजल्ट क्या मिलेगा ध्यान से सोचो। बताओ सबसे पहले रिजल्ट क्या क्या मिलेंगे, बताओ। रिजल्ट ये मिलेगा कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में नहीं जाएगा। प्रकाश कहाँ नहीं जाएगा, सीधी रेखा में नहीं मिलेगा। और प्रकाश सीधी रेखा में नहीं जाएगा, और जब भी छोटे सोर्स से जाता है, जब भी छोटे स्लिट या अपरेटर से जाएगा, एपरेचर से जाएगा, तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। और वो किसकी तरह हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह। कैसा हो जाएगा बेटा, पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह हो जाएगा। और जब ये इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह हो गया, जब ये इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह हो गया, तो अपने को क्या मिल जाएगा, लाइट की वेव नेचर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लाइट की वेव नेचर। तो यहाँ से अपने को कौन सी नेचर मिल जाएगी रे, लाइट की वेव नेचर। लिखो जल्दी से। हो गया, चलो। आप लोगों को पता है फ्रिंजें कितनी मिलती है, 2 प्रकार की मिलती है। कितनी मिलती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी रे, ब्राइट और डार्क। क्या बेटा, ब्राइट और डार्क। ब्राइट कौन से केस में मिलती है, जब मैक्सिमम क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमा, डेल्टा एक्स 0। और फिर आगे बोलो, अब मैंने निकाले थे, बताए थे तुम लोगों को, बताया था कि नहीं बताए थे। और फिर मिनिमम के केस में भी बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी, डार्क फॉर ब्राइट फ्रिंज। कंडीशन लिखो जल्दी से, खुद लिखो बेटा, मैक्सिमा की कंडीशन और मिनिमम की कंडीशन। तो मैक्सिमम के इसमें क्या आता है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी कि n लैम्डा आता है। क्या आता है, n लैम्डा। और मिनिमम के केस में क्या आता है रे, 2n+1 लैम्डा बाई 2 या 2n-1 लैम्डा बाई 2 कह दो। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। तो कंडीशन खुद से लिख देना, क्योंकि ये कंडीशन हमको पहले से पता है। ये कंडीशन क्या है बेटा, पहले से पता है, तो इसको लिख देना कंडीशन की। सबसे पहले किसकी लिखोगे रे, बोलो, ब्राइट, ब्राइट की। तो ब्राइट के केस में क्या आता है रे, मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स क्या आता है बेटा, मैक्सिमम। क्या आता है बेटा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम आगे तो क्या हो जाएगा रे, एन लैम्डा। एन लैम्डा बोले तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। उसके बाद में क्या था बेटा, डार्क फ्रिंज है। तो डार्क फ्रिंज के केस में डेल्टा एक्स कैसा आ जाएगा रे, मिनिमम आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, मिनिमम। और मिनिमम आ गया तो डेल्टा एक्स को क्या बोलूँ मैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2 बोलूँ, यहाँ 2n-1 लैम्डा बाई 2 बोल दो। तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स बोलो जल्दी से, लैम्डा बाई 2, और बोलो 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। ये मिनिमम के लिए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मिनिमम के लिए आ जाएगा। चलो, तो बाकी की चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आज तुम्हारा, मेरी 2 क्लास है, ठीक है। एक और बड़ी क्लास होगी, ठीक है, थोड़ी देर में बाद। अभी तुम्हारी क्लास जो है वो रहेगी भावेश सर की, और उसके बाद में क्लास जो होगी तो मैं थोड़ा
क्या कहते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देंगे। सेल्फ स्टडी बोले तो सेल्फ स्टडी, समझ गए ना। और इसमें मैं यहाँ बैठा हुआ मिलूँगा, और उसके बाद में आपको जो है वापस मैं क्लास ले लूँगा जितने टाइम में। मैं इसको थोड़ा सा आज इसको पूरा कर देते हैं वाईडीएससी को, और वाईडीएससी के सवाल भी पूरा कर देते हैं, फिर अपने पास विवर्तन रहेगा, उसको करके फिनिश कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, चलो देखो बच्चों, थोड़ा सा ना मेहनत पे जोर दो। अभी तुम्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो ड्रीम तुम लोगों ने बना रखा है ना, उससे तुम बहुत दूर हो। क्या बेटा, बहुत दूर। चलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का।